हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज था, उसमें महावीरा और जैनिज्म के बारे में। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी का एमसीक्यू जो सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एनसीईआरटी बुक पढ़ने के रिगार्डिंग, क्योंकि एनसीईआरटी बुक हम ऐसे तो पढ़ लेते हैं और नॉवेल की तरह हम पढ़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा, क्या अचीव किया, क्या अटेन किया। लेकिन अगर हम एमसीक्यू के लगाने के बाद पढ़ेंगे तो हमें एक कॉन्फिडेंस गेन होगा, हमें लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है, कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन पे हमें ज़्यादा एम्फेसिस करना है। स्टार्ट करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ बर्धमान महावीरा। तो बर्धमान महावीरा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। He was born in 540 BC in village near Vaishali. His father was the head of Sakya clan of Kapil Vastu. His mother was the Lichavi princess. In the beginning, he led the life of householder. तो बताएं कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही है। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है, सॉरी सही बोल रही हूँ, तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके जो फादर थे वो साक्य क्लैन के हेड थे। साक्य क्लैन से तो बिलोंग करते थे आपके बुद्धा, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और कपिल वस्तु से नहीं थे, ये कुंडग्राम से बिलोंग करते हैं। वैशाली का जो कुंडग्राम है, जो बिहार में भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उनकी माता जो है वो लक्ष्मी प्रिंसेस थी। उनका जन्म 540 BC में हुआ था वैशाली में, और स्टार्टिंग में वो हाउस होल्डर की तरह लाइफ जी रहे थे, ठीक है। और माँ का नाम था त्रिशला, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन जैनिज्म द टर्म कैवल्य डिनोट्स। तो कैवल्य किस चीज को डिनोट्स करता है? परफेक्ट नॉलेज, द कनकरर लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड ग्रीफ एंड तीर्थंकरस। तो कैवल्य इस यहाँ पर किस चीज को, तो कैवल्य यहाँ पे बताता है लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड ग्रीफ। कि यहाँ पे जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़े थे निर्वाणा, निर्वाणा भी तो यही था कि साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से हमें लिबरेशन चाहिए था। वैसे ही कैवल्य जो था यहाँ पे लिबरेट करता है हमें पेन और ग्रिप से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। कैवल्य डिनोट करते हैं लिबरेशन फ्रॉम ग्रीफ और पेन से। और जो बुद्धा हैं वो ऑस्टेरिटीज के बाद क्या, ऑस्टेरिटीज और मेडिटेशन के बाद क्या करते हैं? अटेन करते हैं कैवल्य, जिसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। कैवल्य के द्वारा क्या होता है कि हम अपने दुखों को, मिजरीज को ये कनकर कर लेते हैं, हैप्पीनेस को कनकर कर लेते हैं, और हम मतलब इन सारे इश्यूज से बाहर निकल जाते हैं, लिबरेट कर लेते हैं खुद को, ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है कनक्वेरर, जीना। विथ रेफरेंस टू जैनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, हमें बताना है। ये महावीरा वॉज 22nd तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म, नहीं 24th तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव एंड 23rd जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट कॉल्ड महायाना एंड हिनयाना। महायाना और हिनयाना तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, हमने देखा था बुद्धिज्म का जब क्लास लिया था तो हमने देखा था कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं वहाँ पे महायाना और बुद्धिज्म का महायाना और हिनयाना सेक्ट में डिवीजन हो जाता है। और ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कनिष्का के पीरियड में होता है, कश्मीर के कुल्लू। जैनिज्म एंजॉयड द पैटर्नस ऑफ मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ये आपका करेक्ट है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो जैनिज्म का जो संलेखना सिस्टम होता है, इसी सिस्टम पे अपनी जो है जो प्राण है वो त्याग देते हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैना वर्शिप्ड इमेज लाइक बुद्धिस्ट। नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। ये इसमें भी जैनिज्म में जो जैना होते थे उनको वर्शिप नहीं किया जाता था आइडल के रूप में, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो सी है वो करेक्ट है। जैनिज्म जो है वो स्प्रेड होता है कर्नाटका में, किसके सपोर्ट से? चंद्रगुप्त मौर्य के सपोर्ट से। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैनिज्म को फॉलो करते और अपने जो लास्ट ईयर का जो लाइफ होता है वो कर्नाटका में एज ए जैन सेंट के रूप में गुजारते हैं, और लास्ट में ये संलेखना सिस्टम से अपने जीवन का त्याग कर देते हैं।
महावीरा जो है वो 24th तीर्थंकर है। महायान और बुद्धि ये हेनयाना बुद्धिज्म का सेक्ट है। श्वेतांबरा और दिगंबरा जो है वो सेक्ट है किसके? जैनिज्म के। श्वेतांबरा जो होते श्वेत अंबर, इसका मतलब श्वेत अंबर मतलब वो व्हाइट क्लैड, मतलब व्हाइट कलर का वो ड्रेस पहनते थे। दिगंबरा जो नेकेड होते थे। The followers of Jainism did not worship idol in its initial phase. बुद्धिज्म में भी ये होता था, महायाना के टाइम से स्टार्ट हो जाता है आइडल वर्शिप। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Among the following who is given the credit of carrying Jainism in South India? तो हमने अभी जस्ट देखा कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत रोल रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य को के साथ कौन थे? भद्रभाव। एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया मगधा होता है वहाँ पे ग्रेट नंबर में फेमाइन होता है, और फेमाइन जो होते हैं वो कॉज करते हैं, मतलब लोग इधर से उधर जाने लगते हैं। और इसी में क्या होता है कि जो भद्रबाहु होते हैं वो कुछ जैन मॉन्ग के साथ साउथ इंडिया चले जाते हैं, और जब वो साउथ इंडिया चले जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, फैलता है आपका जैनिज्म। साउथ इंडिया में जैनिज्म इस तरीके से फैलता है। और जो लोग मगधा में रहते हैं वो किसके लीडरशिप में रहते हैं? वो स्थूलभद्र के लीडरशिप में, और स्थूलभद्र के लीडरशिप में रहते हैं। और मगधा में जो रहते हैं वो व्हाइट क्लैड, मतलब व्हाइट कलर के ड्रेस पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको श्वेतांबर कहा जाता था। और जो वहां जाते हैं वो नेकेड ही रहते हैं, और वो दिगंबर कहलाते हैं। तो ध्यान रखें, दिगंबर किसके अंदर थे, किनके लीडरशिप में? वो थे भद्रबाहु के, जबकि स्थूलभद्र के लीडरशिप में श्वेतांबर का जन्म होता है। तो जैनिज्म मॉन्क जो है भद्रबाहु, उनको क्रेडिट दिया जाता है जैनिज्म को साउथ इंडिया में फैलाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम मगध में क्या होता है? ग्रेट फेमाइन हो जाता है। ठीक है, जैन मॉन्क जो है वो सेव करते हैं, और मॉन्क टू सेव देमसेल्फ साउथ इंडिया में चले जाते अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, और इस तरीके से साउथ इंडिया में भी जैनिज्म का जो होता है स्प्रेड हो जाता है। और जो मगधा में रहते हैं वो किसके लीडरशिप में रहते हैं? स्थूलभद्र के लीडरशिप में रहते हैं। जैनिज्म प्रीसेस 5 डॉक्ट्रिन्स टू इट्स फॉलोअर। अमंग दिस डॉक्ट्रिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड बाय महावीरा? तो इनमें से कौन सा जो है महावीरा के द्वारा एड किया गया था? डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक लाई, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस एंड डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ये एड किया गया था महावीरा का। महावीरा जो थे वो 24th तीर्थंकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। महावीरा जो है वो ऐड करते 5th डॉक्ट्रिन, जिसको कहा जाता है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। और ये टोटल 5 डॉक्ट्रिन कौन कौन से होते हैं? डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, और लास्ट ऑब्जर्वेंस जो होता है वो क्या था? ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। 42nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सैल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, इज लोकेटेड एट। तो सैल्वेशन प्लेस कहाँ होता है महावीरा का? वो होता है पावापुरी में। वैसे तो कहा जाए कि ओरिजिनेटर कौन था, तो इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये 24th तीर्थंकर थे। बाकी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही होगा। किससे? जो सैल्वेशन जो प्लेस था महावीरा का, जो ओरिजिनेटर होते हैं जैन रिलीजन को, वो है पावापुरी। और ये पावापुरी में इट इज इन नालंदा। पावापुरी जो है वो लोकेटेड है आपका नालंदा, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। महावीर लास्ट तीर्थंकर होते और डेथ हो जाती है इनकी 72 में 468 BC। कहाँ पर? पावापुरी में। 43rd नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द टर्म बसदी रेफर्स। बसदी किस चीज को रेफर करता है? तो बसदी जो होता है वो मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट होता है जैन मॉन्क का। बसदी का मतलब होता है मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जैन मॉन्क्स। और ये जब साउथ इंडिया में स्प्रेड हो जाता है तो ये बसदी जो है वहाँ पे फेमस हो जाता है। ठीक, वहाँ पे जो कर्नाटका होता है और वहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो ग्रांट करते हैं, किसको ग्रांट करते हैं? लैंड को, जहाँ पे जो जैनिज्म के जो मॉन्क होते हैं, जैन मॉन्क जो होते हैं वो रहते हैं, और उसको बोला जाता है बसदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जैन मॉन्क्स। 44th नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। जैना बिलीव्स दैट जैनिज्म इज द आउटकम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ 24th तीर्थंकरा। इन द लाइट ऑफ गिवन कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्धमान महावीरा? तो वर्धमान महावीरा के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड फाउंडर ऑफ द जैनिज्म। फर्स्ट तीर्थंकर तो वो नहीं थे, तो ये तो हमारा ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, वो लास्ट तीर्थंकर था। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो हाँ, वो कंटेम्प्रेरी तो थे मौर्यन एम्परर
चंद्रगुप्त मौर्य के? नहीं, वो कंटेम्प्रेरी चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं थे, बिंबिसारा और अजातशत्रु के थे। सॉरी, बिंबिसारा और अजातशत्रु के वो कंटेम्प्रेरी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो उनको फॉलो किया था और वो साउथ इंडिया में जाके इसको स्प्रेड करने में भी हेल्प किए थे। वैसे तो भद्रबाहु ने भी भद्रबाहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सलेकना सिस्टम से ये खुद को अपने जीवन का त्याग करते, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके फॉलोअर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी नहीं रहे हैं। ही प्रोपोगेटेड जैनिज्म फॉर 10 years इन मगध, वैशाली एंड कौशल ओनली, नहीं, ये भी नहीं है। जैनिज्म मेनली एम्स एट अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स। हाँ, जैनिज्म का यही कंसेप्ट था। जो तीर्थंकर थे, लास्ट तीर्थंकर जो जैन थे, उनका महावीर थे, उनका मेन एम क्या था कि अटेनमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स, वर्ल्डली बॉन्ड से खुद को फ्री करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा वर्धमान महावीर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, वो कंटेम्प्रेरी थे अजातशत्रु के और बिंबिसारा के। उन्होंने प्रोपोगेट किया था रिलीजन और टीचिंग्स को 30 साल तक कौशल, चंपा, मिथिला और अदर जगह। जैनिज्म का मेनली क्या रोल होते हैं? अटेन करना फ्रीडम को वर्ल्डली बॉन्ड से, रिचुअल्स का रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये हो सकता है वर्ल्डली बॉन्ड से हम फ्री हो सकते हैं, राइट नॉलेज से, राइट फेथ से और राइट एक्शन से। ठीक है, 45th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैनिज्म इन इट्स अर्लीस्ट डे वाज प्रीच्ड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? तो जैनिज्म जो है अपने अर्लीस्ट फेज में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे? हमने देखा था बुद्धिज्म में बुद्धा ने कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करते थे? जो लेमन लैंग्वेज था, तो वो था पाली। बुद्धा ने पाली लैंग्वेज को फॉलो किया था, जबकि जो महावीर थे वो प्राकृत लैंग्वेज को फॉलो किए थे। ठीक है, तो जैनिज्म इन अर्लीस्ट डे was preached through the Prakrit as early Jaina discarded संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत जो लैंग्वेज था वो ब्राह्मण का लैंग्वेज था, वैदिक पीरियड में ये काफ़ी फेमस था। एडॉप्ट करते हैं वो प्रकृत लैंग्वेज का, क्योंकि ये रहता है कॉमन मैन का लैंग्वेज, और इससे कॉमन मैन और जो जिन्ना है, जो जैन मॉन्क है, उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट। द एडॉप्शन ऑफ प्रकृत एज लैंग्वेज हेल्प द अदर लैंग्वेज ग्रो एंड पॉपुलराइज द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड? तो कौन से लैंग्वेज का यूज किया गया था जिसमें जो जैन लिटरेचर है उनको कंपाइल किया गया था? तो वो है अर्ध मगधी। जो जैन लिटरेचर थे अर्लीस्ट फेज में, उनको किसमें, कौन से लैंग्वेज में कंपाइल किया गया था? अर्ध मगधी। अर्ध मगधी जो था वो ब्रांच था प्राकृत लैंग्वेज का, और ये प्रिकर्सर था इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का। अर्लीस्ट जो जिन्ना लिटरेचर था उनको कंपाइल किया गया था गुजरात के बल्लभी में 6th century BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म आर करेक्ट? तो जैनिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इट डिडंट रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एस्टिसिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो बुद्धा है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं गॉड को, लेकिन जो जैनिज्म में है वो गॉड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। एस्टिज्म और पेनेंस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करते हैं, जबकि बुद्धा जो है वो मिडिल पाथ की बातें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैनिज्म जो है, जैनिज्म में भी भरोसा किया जाता था किस पर? डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पे, और डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पे वेदा में भी, वेदा के द्वारा भी एम्फेसिस किया गया था, बुद्धिज्म के भी द्वारा एम्फेसिस किया गया था। लेकिन बुद्धिज्म में इस बात को बोला गया था कि मिडिल पाथ को फॉलो करें, जबकि जैनिज्म में ये बोला था एस्टिसिज्म और पेनेंग जो है वो ज़रूरी है खुद को फ्री करने के लिए वर्ल्ड के इस साइकिल से। ठीक है, जैनिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस को, लेकिन उनका जो प्लेस होता है वो लोअर होता है जिना से, और वर्णा सिस्टम को ये कंडेम्ड नहीं करते हैं, जबकि कास्ट सिस्टम को बुद्धिज्म के द्वारा क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है। त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स जो है, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो रिलेटेड है आपका जैनिज्म से। त्रिपिटका जो है वो रिलेटेड है आपका बुद्धिज्म से। तो ध्यान रखेंगे, त्रिरत्ना जो है राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। राइट एक्शन की जगह जगह कभी आपका कंडक्ट भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे कंडक्ट और एक्शन सेम ही है। तो आप इसको याद कर सकते हैं KFC, किचन फ्राइड चिकन जो चलता है, तो KFC दैट मीन्स नॉलेज, फेथ
एंड कंडक्ट या एक्शन। जबकि त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक वो रिलेटेड है आपका जैनिज्म से, बुद्धिज्म से। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। त्रिरत्न जिसको थ्री ज्वेल्स भी कहते हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन रिलेटेड है आपका जैनिज्म से। और ये कंसिडर किया जाता है कि ये इसेंशियल होता है लिबरेशन करना, खुद को लिबरेट करने के लिए कर्म और रीबर्थ से। ठीक है। और जैनिज्म के अकॉर्डिंग ये था ना कि प्योर और मेरिटोरियस लाइफ जो मेंबर हैं वो जो भी मतलब लोअर कास्ट के जो प्योर और मेरिटोरियस जो पीपल हैं वो अटेंड कर सकते हैं लिबरेशन। ठीक है। 49th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। तो जैन डॉक्ट्रिन के ऊपर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अप्लीकेबल है। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनालिटिंग कर्मा इज टू प्रीच टू प्रैक्टिस पिनेंग। तो एनालिटिंग कर्मा को श्योरेस्ट वे क्या है एनालिटिंग कर्मा को, तो वो है प्रैक्टिस पिनेंग। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज सोल। तो यस ये भी सही है। कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। महावीरा इन तीनों में ही बिलीव करते थे। महावीरा के अकॉर्डिंग क्या था, डॉक्ट्रिन जो महावीरा का था उनका क्या था कि जो श्योरेस्ट वे होता है अपने कर्म से मुक्त पाने का वो प्रैक्टिस होता है पिनेंग का। उन्होंने प्रीच किया था कि पर्सन जो कि हाई जो बॉर्न होता है हायर और लोअर वर्ण में वो डिपेंड करता है, वो कंसिक्वेंसेस होता है उनका सीन और वर्च्यू का। ठीक है। तो मतलब आप किस वर्ण में जन्म ले रहे हो ये भी डिपेंड करता है कि आपने मतलब आपका पाप आपके जो क्वालिटीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैनिज्म में बिलीव किया जाता है कि जो इंटायर वर्ल्ड है वो सारा एनिमेटेड है। सारा वो एनिमेटेड का मतलब है कि सारी चीज़ों में सोल है, प्राण है, जीव है, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट में सोल है। ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें नन इंजरी और अहिंसा के ऊपर फोकस किया, एक्सट्रीम पाथ जो हो जाता है वो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर जैन लिटरेचर इंक्लूडिंग द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वाज फाइनली कंपाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो अभी हमने जस्ट देखा ना कि अर्धमगधी में जो कंपाइल किया गया था वो बल्लभी गुजरात में किया गया था। ठीक है। तो मेजर जैन लिटरेचर जो है जो टीचिंग्स है महावीरा का उनको फाइनली कंपाइल किया गया था 6th सेंचुरी AD बल्लभी गुजरात में, जो कि एंशिएंट सेंटर है किसका, जैन टीचिंग्स का। 51st नंबर क्वेश्चन देखते हैं, there are similarities as well as differences in the teaching of both Jainism and Buddhism. Identify one difference between tenets of this religion from the option given below. Use of regional languages, denial of authority of Vedas, emphasis on right conduct and action, suggest followers to observe continence. तो इनमें से कौन सा जो है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म के। तो हमें यहाँ पे बताना है डिफरेंस, बताना है डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो रीजनल लैंग्वेज का दोनों ने ही यूज़ किया था, वेदास की ऑथोरिटी को दोनों ने ही डिनाई किया था, दोनों ने ही बोला था राइट कंडक्ट और राइट एक्शंस को फॉलो करने के। कॉन्टिनेंस का बात नहीं कहा गया था बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में कहा गया था कि जो पीपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए मिडिल पाथ को, जबकि जैनिज्म में बोला गया था कि पिनेंग को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट किया गया था। 52nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तीर्थंकरस इन जैनिज्म। तो तीर्थंकरस रिगार्डिंग हमें बताना है जैनिज्म में। तो द नेम ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म ऋषभदेव इज मेंशन्ड इन ऋग वेदा। Mahavira, the last Tirthankara, is referred as Jina. The conqueror and his follower are known as Jaina. तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो जैनिज्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनके बारे में ऋग वेदा में मेंशन किया गया है। जो महावीरा थे लास्ट तीर्थंकर 24th तीर्थंकर थे, उनको जीना कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कैवलियर अटेंड कर लिया था, और उनके फॉलोअर्स को कहा जाता है जैना। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में। और वो बहुत बड़े ग्रेट टीचर थे किसके, जैनिज्म के। और जैनिज्म को मतलब जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वही थे। महावीरा थे वो लास्ट थे, उन्होंने अटेंड किया था कैवलियर को। कैवलियर क्या होते हैं, आप जो साइकिल होता है मिजरी और हैप्पीनेस का, उससे आप उसको कन्क्वर कर लेते हो। ठीक है। 53rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो With reference to the spread of Jainism, consider the following statement. तो कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्रेड ऑफ जैनिज्म से सही है।
फॉर प्रोपेगेटिंग हिज रिलीजन महावीरा ऑर्गेनाइज ऑर्डर ऑफ फॉलोअर्स विच इंक्लूड बोथ मेन एंड वुमेन. द फर्स्ट जैना काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज एट पाटलिपुत्र. एज इट डिड नॉट क्लियरली मार्क itself out from the Brahminical religion, it failed to attract the masses. और हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि महावीरा ने ऑर्गेनाइज किया था ऑर्डर ऑफ फॉलोअर्स जैनिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए, रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, जिसमें मैन और जो वुमेन थे दोनों ही इंक्लूडेड थे. फर्स्ट जैना काउंसिल आपका होता है पाटलिपुत्र में, सेकंड जैना काउंसिल होता है ये आपका बल्लभी गुजरात में, ठीक है, जहाँ पे कंपाइल किया जाता है जैना टेक्स्ट को भी. और एज इट डिड नॉट क्लियरली मार्क्स इटसेल्फ आउट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन, तो ये खुद को ब्राह्मणिकल रिलीजन से मतलब कंप्लीटली आउट नहीं मानता है और इसलिए ये मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता. ऑप्शन नंबर तीनों ही सही है आपका, डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. जैनिज्म डिड नॉट क्लियरली मार्क इटसेल्फ फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन, और इसकी वजह से ये मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है. जैनिज्म के दो सेक्स होते हैं, श्वेतांबरा और दिगंबरा, ठीक है, और इसका जो कंपाइल है इनकी टीचिंग्स को वो फर्स्ट जैना काउंसिल में कन्वीन किया जाता है. कहाँ पे? पाटलिपुत्र पटना में. और कंपोज किया जाता है आपका कहाँ पर? कंपाइल किया जाता है वल्लभी गुजरात में. 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द सेक्ट ऑफ जैनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो जैनिज्म जो सेक्ट है उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो आफ्टर जैना काउंसिल एट पाटलिपुत्र इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर. सेकेंड है भद्रबाहु was the leader of Shwetambar sects of Jainism and his followers were always dressed in white. Digambar sect was founded by the ascetics who went to South India to protect themselves from the great famines. तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको पता चल रहा होगा, मैंने अभी डिस्कस किया था कि दिगंबरा और जो दिगंबरस जो सेक्ट थे वो किसके अंदर थे? भद्रबाहु के अंदर थे. भद्रबाहु जो थे वो फेमाइन के टाइम पे साउथ इंडिया चले गए थे, ठीक है, जबकि जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के लीडरशिप में रह गए थे. कहाँ पे? मगधा में. और वो ड्रेस करते थे व्हाइट कलर का, व्हाइट क्लैड कहा जाता था. तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट. स्थूलभद्रा के अंदर स्थूलभद्रा के लीडरशिप में श्वेतांबर जनरेट होता है, ना कि भद्रबाहु में. और जो जैना काउंसिल होता है पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैना काउंसिल, उसमें श्वेतांबर और दिगंबर सेक्स में बढ़ जाते हैं. 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द तीर्थंकरास ऑफ जैनिज्म बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो. तो ये किस तीर्थंकरा के बारे में कहा गया स्टेटमेंट से हमें बताना है, और ये आपकी क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है. ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी एंड गेव अप रॉयल लाइफ टू बिकम एसेटिक. तो ऑब्वियसली ये महावीरा के बारे में तो नहीं कहा गया है, क्योंकि उनका जन्म तो वैशाली में हुआ था. According to Jaina tradition, he lived 200 years before Mahavira. Many teachings of Jainism are attributed to him. तो वो कहा जा रहा है ये पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में और उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ दिया था. और वो जो जैन ट्रेडिशन है उसके 200 साल पहले थे. मेनी टीचिंग्स जो है वो जो जैनिज्म के जो बहुत सारे जो टीचिंग्स है वो एट्रीब्यूट किए जाते हैं किसको? पार्श्वनाथ को. तो इसमें कहा अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन मोस्ट ऑफ जो अर्ली तीर्थंकर्स थे उनका जो जन्म हुआ था वो गंगा बेसिन में हुआ था और निर्वाणा हुआ था बिहार में. तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, जो कि गंगेटिक प्लेन ही है. 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म. तो जैनिज्म के कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज सच एज मराठी एंड कन्नड़ा. तो ये तो बिल्कुल सही है कि इसका बहुत बड़ा रोल रहा है जो रीजनल लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट में. इट हेल्प इन एक्सपोर्टिंग द इंडियन कल्चर इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. नहीं, ये जो है वो सही नहीं है. बुद्धिज्म का रोल रहा है साउथ एशिया में, जो बुद्धिज्म जो है वो फैलता है. अशोका का बहुत बड़ा रोल रहा है. इट कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मेडिवल टाइम्स. तो ये भी सही है. ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है मतलब स्टेटमेंट जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है और ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट. कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म एज बुद्धिज्म
हेल्प इन एक्सपोर्टिंग द इंडियन कल्चर जो है वो साउथ एशिया में, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है और इसमें अशोका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैनिज्म एज ए रिलीजन वॉज वो कन्फाइंड रहता है कुछ स्टेट में और ये अभी भी कुछ ही स्टेट में कन्फाइंड है। 57th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एसेशन एंड रीजन बेस्ड, और हमें करेक्ट चूज करना है इसमें से कोड। जैनिज्म बिलीव्ड इन वैदिक कंसेप्ट ऑफ कर्मा। According to Mahavira, a person is born in high or in lower varna in consequence of sin and virtues acquired by him in the previous birth। हाँ, कर्मा में तो बिलीव करते थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म और वेदा तीनों ही कंसेप्ट ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। और महावीरा इस बात पे भी बिलीव करते थे कि आपका कर्मा जैसा होगा वैसे ही आपका जो जन्म होगा हाई वर्ण और लोअर वर्ण में हो। तो ये डिपेंड करता है आपके जो प्रीवियस बर्थ का जो सीन और वर्च्यू है उसी के ऊपर आपका जो बॉन्ड है, आपका जो जन्म है वो डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करते हैं एसर्शन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन 6th century BC रिजल्टेड इन। तो राइज जो होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का 6th century BC में, तो किस चीज़ को रिजल्ट करता है? आपको पता है कि इनका राइज जो होता है इससे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू मिलता है किसको? ओमिन और शूद्र को, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया गया था वैदिक पीरियड में। ठीक है, इनको अलाउ नहीं किया जाता सभा समिति में बैठने की, शूद्रास को अलाउ नहीं था उपनयन संस्कार करने की। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब इनको ही इमांसिपेशन मिलता है कब? बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज होने से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बोथ जो बुद्धिज्म और जैनिज्म होता है वो अलाउ करते हैं वुमेन्स को उन अपने ऑर्डर में, और वर्ण सिस्टम को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। ऑल्दो जो जैनिज्म है वो वर्ण सिस्टम को इम्पोर्टेंट देते हैं, पर उनके अकॉर्डिंग होता है कि आपकी कर्मा डिसाइड करती है कि आप कौन से वर्ण में आपका जो जन्म हो रहा है, जबकि जो बुद्धा होते हैं वो बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है, जबकि वैदिक एरा जो होता है वो रिजिड हो जाता है किसमें? कास्ट सिस्टम में, खास कर लेटर वैदिक पीरियड में। 59th नंबर क्वेश्चन देते हैं, और आपको पता है संस्कृत जो लैंग्वेज था वो भी अपर क्लास का था, लोअर क्लास का लैंग्वेज नहीं था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के डिफरेंस के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Buddha taught that the person should avoid excess of both luxury and austerity, whereas Mahavira emphasis on living an austere life। तो यस, ये जो ऑप्शन है ये तो सही है कि बुद्धा जो है वो मिडिल पाथ को बताते हैं, जबकि महावीरा जो है वो ऑस्टेरिटी के ऊपर फोकस करते हैं, एक्सट्रीम पाथ को बताते हैं। उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंग जो सारी दुनिया है वो है एनिमेटेड, इवन छोटे से छोटे चीज़ों में क्या है? सोल। जैनिज्म प्रोहिबिट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर एज इट इन्वॉल्व्स किलिंग्स ऑफ लिविंग बींग्स, व्हेयरएज बुद्धा सपोर्टेड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों में होता है सोल। बुद्धिज्म रिकॉग्नाइजेस द वैदिक कंसेप्ट ऑफ कर्मा, सोल एंड रिबर्थ, व्हेयरएज जैनिज्म रिजेक्टेड देम। नहीं, बुद्धिज्म जो है वो कर्मा पे तो बिलीव करते हैं पर वो सोल पे बिलीव नहीं करते हैं, गॉड को बिलीव नहीं करते। जैनिज्म जो है वो रीबर्थ, सोल, कर्मा ये तीनों पे ही बिलीव करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो बुद्धिज्म होता है वो रिजेक्ट करते हैं वैदिक कंसेप्ट ऑफ कर्मा। नहीं, कर्मा को तो वो बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है, हमने पिछले क्लास में भी देखा कि कर्मा को वो मानते लेकिन सोल और रीबर्थ को नहीं मानते। बुद्धा सेड द, वो किस चीज़ को बोलते हैं? मिडिल पाथ को फॉलो करने के बोलते हैं। जो महावीर है वो फोर्थ कोड इन जैनिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब ऑब्जर्विंग कॉन्टिनेंस को वो ऐड करते हैं और एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करने की बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों का बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कोई और नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।